राइट। एनी डाउट इन जेएसपी? जितना भी हमने देखा इतना समझ में आया हो कि जावा सर्वर पेजेस आपके लिए काहे के लिए यूज हो रहे हैं कि आप स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट को मर्ज कर सको। ठीक, और सबसे अच्छी बात क्या है, दिस इज रनिंग ऑन योर सर्वर साइड, राइट, इट इज रनिंग ऑन योर सर्वर साइड। दिस मीन्स दैट जो भी आपके, आप इस कोड में कहीं पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे अगर आप डायनेमिक कंटेंट किसी जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप दिखा सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द यूजर, राइट, बट इन दैट केस योर सोर्स फाइल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द ब्राउजर पे आपकी रन हो रही होती है। ठीक, या एप्लेट भी आपका क्या रहता है, यू नीड फॉर डायनेमिक कंटेंट व्हाट यू नीड टू हैव अ जावा इनेबल्ड ब्राउजर, राइट, क्योंकि आपका जो डॉट क्लास फाइल रहती है आप एप्लेट टैग के विदिन डालते हो, वो कहाँ पे रन होती है, ब्राउजर पे रन होती है। ठीक, बट जावा सर्वर पेजेस में आपके पास क्या था, कल हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि व्हेन यू वर जब आप अगर आप अपने F12 करके अगर आप अपना कोड देख रहे थे तो सीधे आपका जो प्रिंट आप कर रहे थे, आउटवर्ड प्रिंट में जो टेक्स्ट डाल रहे थे दैट वाज शोन। ठीक, उसका कहीं भी जावा का कोड आपको नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक, और आप क्या करो, पूरा एक्चुअल जो सर्वलेट की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि जो आप सर्वलेट में कोड लिखते थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, सर्वलेट की पूरी लाइफ साइकिल मिल रही है। और अनदर गुड थिंग अबाउट इज दैट कि यू डू नॉट नीड टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन अगेन एंड अगेन। जैसे सर्वलेट में क्या होता है कि आपके जावा डॉट जावा फाइल्स रहती है। ठीक, उन जावा फाइल्स को आप क्या करते हो, यू हैव टू, इफ यू आर टू, आप कोड में कहीं पे चेंज करते हो तो आपको उसको कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करके फिर उसकी बॉर बनाकर आपको डिप्लॉय करना पड़ता है। जेएसपी पेजेस आपके कहाँ रहते हैं, इन योर वेब कंटेंट फोल्डर, वेब ऐप के फोल्डर में रहते हैं डॉट जेएसपी फाइल पे। ठीक है, और यू वट एवर अगर आपका जेएसपी में कहीं चेंज हुआ है, ठीक है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, ऑटोमेटिकली आपका सर्वर जो वेब सर्वर है दैट विल अपडेट योर जेएसपी। ठीक, उसको रिकम्पाइल करेगा और एट द एंड क्या होता है, आपका जेएसपी किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, इट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू योर सर्वलेट ओनली। ठीक, सर्वलेट की आपकी जो जेएसपी डॉट क्लास फाइल है उसी का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और सर्वलेट की जैसे लाइफ साइकिल रहती है उसी तरह से ये भी आपकी लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। ठीक, ठीक है, वैसे ही आपके जेएसपी इनिट मेथड, जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड, जेएसपी सर्विस मेथड रहते हैं। अभी मे बी फ्रॉम टुमारो और बिकॉज टुडे वी हैव लेस टाइम, ठीक है, वी विल बी सीइंग वीक एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका क्या रहेगा, एक फ्रंट एंड रहेगा जिसमें हम जेएसपी पे डेवलप करेंगे, एक मिडिल टायर रहेगा जो कि आपका कंट्रोलर सर्वलेट रहेगा। उस कंट्रोलर सर्वलेट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक वी विल बी मूविंग इट टू योर, आपका एमवीसी आर्किटेक्चर में क्या रहता है, क्यू रहता है जिसमें हम जेएसपी यूज करेंगे। ठीक है, जेएसपी कैन कनेक्ट टू योर कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर में आपका क्या रहेगा, कोई डिस्पैचर सर्वलेट रहेगी, ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या कर सकती है, कोई बीन में अपडेट कर सकती है। बीन मतलब जिस जो जेएसपी पेज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक क्लास बनाई होगी, जैसे लॉगिन फॉर्म था तो लॉगिन बीन बनाई थी। ठीक है, इस बीन को हम क्या करेंगे, एक और लेवल पे डालेंगे, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका एसक्यूएल कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, इफ इट इज ट्राइंग टू मेक अ कनेक्टिविटी टू डेटाबेस, जैसे आपका लॉगिन फॉर्म जैसा एक्चुअल बनता है तो आप क्या करते हो, डेटाबेस में कंपेयर करते हो कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक, तो ये आपका एक कंप्लीट एंड टू एंड रहेगा जिसमें आपका, जब हम थोड़ा सा भी जेडीबीसी स्टार्ट करेंगे देन वी विल सी टू इट। ठीक है, देन व्हाट वी हैड सीन नंबर ऑफ tags, we have seen certain scripting elements in your JSP। कौन कौन से रहते थे, स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग और डिक्लेरेशन टैग। ठीक है, स्क्रिप्टलेट टैग क्या रहता था, सिंपल आपने देखा कि द कोड विच यू आर राइटिंग इन योर सर्विस मेथड ऑफ सर्वलेट, ठीक है, वो आप अपने HTML पेज पे लिख पा रहे हो। ठीक है, HTML पेज नहीं कहेंगे, .jsp पेज रहता है, लेकिन जहाँ पे आपका HTML कंटेंट है तो यू आर एबल टू मर्ज योर जावा कोड विच वॉज जनरेटिंग द डायनेमिक, आपका जो डायनेमिक कंटेंट जनरेट करा था उसको आप अपने HTML के साथ मर्ज कर पा रहे हो। कहीं कहीं हम क्या करते हैं, इनपुट टेक्स्ट फील्ड के साथ इक्वल टू आपका जो ये एक्सप्रेशन वाला वो रहता है, एक्सप्रेशन टैग रहता है, परसेंटेज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग डॉट, जो भी आपने स्ट्रिंग की वैल्यू लिखी है वो आप HTML के टेक्स्ट फील्ड में डाल सकते हो। तो हियर यू आर एबल टू मर्ज बोथ योर HTML एंड योर जावा कोड। ठीक, और गुड थिंग अबाउट इज दैट कि आप ये कोड आपको दिखाई नहीं देता है, राइट, बिकॉज इट इज रनिंग ऑन योर वेब सर्वर, ये आपके वेब सर्वर साइड ऑफ द कनेक्शन पे आपका रन कर रहा होता है। ठीक है, देन व्हाट वी हैड सीन,
ठीक है। फिर एक हमारे पास डिक्लेरेशन टैग रहता है। डिक्लेरेशन टैग क्या रहता है, इसमें जो आप कोड लिखते हो उसमें तो आप मेथड्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप और क्या करते हैं, आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, इनमें क्या फायदा रहता है कि ये आपके क्या एक तरह से क्या है, क्लास के जो लेवल के वेरिएबल्स और मेथड्स है जिसको आप विद इन द सर्विस मेथड नहीं रखना चाहते हो, दे आर एट द सेम लेवल एज योर सर्विस मेथड, सर्विस मेथड के अंदर नहीं होंगे। स्क्रिप्टेड टैग का जो कोड होता है वो सर्विस के विद इन कॉल होता है। वहाँ पे सिर्फ आप सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। जैसे हम क्या बना रहे थे, स्ट्रिंग एक नाम बनाया था, वहां से हम क्या करते, वी वर ट्राइंग टू गेट पैरामीटर्स एंड ऑल। ठीक है, डिक्लेरेशन में क्या रहता है, आप मेथड्स और वेरिएबल्स दोनों ऐड कर सकते हैं। ठीक, फिर आपका एक्सप्रेशन टैग था। एक्सप्रेशन टैग क्या था, सिंपल आउट डॉट प्रिंट, जो आप प्रिंटर यूज करते थे, प्रिंट राइटर यूज करते थे अपने सर्वलेट में, यहाँ पे आप आउट डॉट प्रिंट के थ्रू यू आर एबल टू राइट योर एक्सप्रेशन हियर। ठीक है, कमेंट्स डाल सकते हैं, पूरा मतलब एक कंप्लीट आपका एमवीसी बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, इट कैन बी मेड इन योर विद द हेल्प ऑफ योर जेएसपी। ठीक, फिर उसके अलावा हमारे पास क्या रहते हैं, you have your implicit objects also. Implicit objects I think we had discussed, right? कौन कौन से रहते हैं कि आप इन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, ये सब आप यहाँ पे भी गेट कर सकते हो जो आपके सर्वलेट पे रहते थे। ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, सेशंस हमने क्रिएट करके देखे थे। ठीक है, वो चीज आप अपने जेएसपी पेज पे भी बना सकते हो। क्या रहता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे हम क्या कर रहे थे, एक फॉर्म था जिसको थोड़ा एक एग्जांपल फिर से देख लेने वाला, कि आप रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर पा रहे थे, रिस्पॉन्स में भी आप जो है चीजें सेट कर सकते थे। ठीक है, आप रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते थे, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा सकते थे। जो काम आपके सर्वलेट में आपको जो जो ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, यू आर ऑल्सो गेटिंग दो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हियर। तो इसके थोड़े से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आप, ये जावा टी पॉइंट का है, ठीक है, वहां से थोड़े से डिटेल में देखिएगा कि सेम वही है जो हमने वहां पे डिस्कस कर रहे थे सर्वलेट में। ठीक, बस यहाँ पे क्या होगा, आप स्क्रिप्टेड टैग के विद इन इन ऑब्जेक्ट्स को गेट करके और इनके जो भी मेथड्स आपको प्रोवाइडेड है उनको आप यूज कर सकते हो। फिर हमने क्या डिस्कस करा था, हमने जेएसपी के डायरेक्टिव एलिमेंट्स देखे थे। डायरेक्टिव एलिमेंट्स क्या बताते हैं कि आपका जेएसपी पेज कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वलेट में किस तरह से ट्रांसलेट होना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप बताना चाहते हो कि जब ये सर्वलेट में ट्रांसलेट हो रहा है, राइट, यू वांट टू, जो सबसे पहला हमारा डायरेक्टिव रहता है पेज डायरेक्टिव रहता है। पेज डायरेक्टिव में आप क्या बताते हैं कि हाँ, वी यहाँ पे हम पूरी की पूरी जावा प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं, तो वी कैन इंपोर्ट पैकेजेस, वी कैन यूज द जावा के जो इनबिल्ट आपके डिफॉल्ट पैकेजेस प्रोवाइडेड रहते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, पेज इंपोर्ट और आपका दैट पर्टिकुलर पैकेज विल बी इंपोर्टेड। अगर आप एक्लिप्स से बना रहे हो तो अगर कोई स्पेसिफिक क्लास उठाओगे, अपने आप वो इंपोर्ट करके आपको पेज डायरेक्टिव के विद इन देगा। ठीक, एंड सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि इस पेज पे कोई HTML कंटेंट दिखाई दे, तो आप हाउ इट विल, मतलब जो आपका पेज ट्रांसलेट जब सर्वलेट में हो तो इट इज हैज टू शो द कंटेंट एज HTML। या आप कोई स्पेसिफिक इमेज दिखाना चाहते हो, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, तो यू कैन प्लेस इट विद इन योर पेज डायरेक्टिव। देन सेकंड डायरेक्टिव आपका क्या था कि इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि आप कोई और एक्सटर्नल फाइल को अपने जेएसपी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक, दिस एक्सटर्नल फाइल्स क्या हो सकती है, दूसरी जेएसपी फाइल हो सकती है। जैसे हमने क्या करा था, आपका लॉगिन एरर पेज था, लॉगिन एरर पे वी वर एबल टू रीडायरेक्टेड, मतलब रीडायरेक्ट ना करके हमने क्या करा था, तो लॉगिन इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज था, उसका कंटेंट हमने अपने लॉगिन एरर पेज पे इंक्लूड कर लिया था। आप कोई भी दूसरा कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हो, डायरेक्टिव को इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कोई और आप फाइल को इंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, इसके इसका इसका जो हमारा दूसरा एक ऑल्टरनेटिव था वो हमारे पास था, एक आपका यू कैन इंक्लूड इट एंड अदर वाज यू कैन आल्सो एड इट विद द हेल्प ऑफ इट, राइट। एक और हमारा डायरेक्टिव कौन सा, टैग लिब डायरेक्टिव है। टैग लिब डायरेक्टिव को बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, आप अपने खुद के भी टैग्स को डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर जेएसपी टैग लिब डायरेक्टिव। फिर हमारे पास एक्शन डायरेक्टिव्स रहते हैं जो कि बताते हैं कि कैसे आपको अपने कौन सा मतलब एक्शन कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है, वी हैव योर जेएसपी फॉरवर्ड, वी हैव योर जेएसपी इंक्लूड। ठीक है, ये आपका इंक्लूड डायरेक्टिव का दूसरा ऑल्टरनेटिव है। आप जेएसपी इंक्लूड के थ्रू भी कोई और रिसोर्स को आप ऐड कर सकते हो, बस इनका ट्रांसलेशन अलग टाइम पे रहता है। जेएसपी इंक्लूड का आई गेस आपके हर रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रहता है, वहां पे जो आप इंक्लूड डायरेक्टिव के थ्रू करते हो वो तब होता है जब अपने जेएसपी का ट्रांसलेट हो रहा होता है सर्वलेट के अंदर। ठीक है, फिर आप कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो, बीन सेट करना चाहते हो, यू कैन
all perform it within your JSP tag library. तो थोड़ी सी tag libraries देख सकते हैं, we have time. तो एनी डाउट इन JSP? JSP समझ आ जाएगा, फिर हम थोड़ा सा डेटाबेस वाली चीज उठाएंगे. Let me just open the Eclipse and show it to you. इसमें कहीं पे डाउट वी हैड डिस्कस, आई थिंक दिस आल्सो. ठीक है, कि कैसे आप एक JSP से दूसरे JSP पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, राइट? ये तो आपका सर्वलेट का था. दिस वाज दिस एग्जांपल. ठीक है, कि आप कैसे एक JSP हमारी javascript.html पेज से हम JSP पे कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वी हैड योर प्लेस होल्डर्स फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. नेम हमने उसमें सेट करा था, जब हम उसको सबमिट करते थे तो हम उसको कौन सा ले जाते थे, और आप इसको डीबग भी कर सकते हो. जहाँ पे आपका JSP का कोड है, यू कैन पुट डीबग पॉइंट्स देयर. ठीक है, आप आपका वहाँ पे योर कंट्रोल जो भी है डीबग का, that will stop there. So you can see and get its value. वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो, simply आप स्क्रिप्टलेट टैग्स के विद इन यू आर एबल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट दोस पैरामीटर्स. रिक्वेस्ट आपका क्या रहता है, इम्प्लिसिट एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक, विच इज प्रोवाइडेड बाय योर मतलब जावा के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आपको JSP पेज पे भी मिल रहे हैं. वहां से आप अपने पैरामीटर्स गेट करके प्रिंट का आउट डॉट प्रिंट के थ्रू कर सकते हो, या आप एक्सप्रेशन टैग के थ्रू यू आर एबल टू प्रिंट दोस ऑब्जेक्ट्स आउट देयर. ठीक, ठीक है. देन वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट द डिक्लेरेशन टैग, जहां पे आप मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो. तो आई थिंक JSP तो क्लियर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एनी डाउट इन JSP टिल नाउ? आर्किटेक्चर भी आपको बता दिया था. ठीक है, MVC आर्किटेक्चर को आपको फॉलो करता है. देन वी विल बी स्टार्ट वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट. इसको कोई प्रोजेक्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी रहे. ठीक है, उसमें क्या रहता है, एक हमको वी हैव टू ऐड सर्टेन, यू हैव एन ऑप्शन इन Eclipse टू ऐड जार्स. ठीक है, एक्सटर्नल जार्स को आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्ड पाथ में जाकर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करिए. ठीक, जैसे जो भी आपको जब हम JDBC स्टार्ट करेंगे तो वी हैव टू add this MySQL connector jar. I think this is not available here, that's why it is showing an error. ठीक है, आप build path पे जाइए, राइट क्लिक करिए, build path बनकर आएगा. Then from here you can add external libraries. ठीक है, यहाँ से आप libraries add कर सकते हो. तो जब हम JDBC की बात करेंगे तो हमें we need that MySQL, जैसे अगर MySQL database connector के थ्रू ही करेंगे, ठीक है, तो MySQL connector के आप add jars कर सकते हैं. You can add external jars अगर आपके कहीं और फोल्डर में पड़े. जैसे सर्वलेट के केस में हमें क्या करना पड़ता था, वी हैड टू ऐड सर्वलेट API जार. ठीक, जो आपकी कहाँ प्रोवाइडेड रहती थी, टॉमकैट के विद इन ही प्रोवाइडेड रहती थी. ठीक है, अभी JDBC जब हम स्टार्ट करेंगे, जो भी डेटाबेस जिस पे डिपेंड करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उसकी कनेक्टर जार को इंपोर्ट करना पड़ता है. तो MySQL मोस्ट प्रोबेबली डेटाबेस विल बी यूजिंग. ठीक है, तो उसकी जार को यू हैव टू इंपोर्ट एंड एड इट ओवर हियर. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर हम वही फॉलो करेंगे कि आपका कंट्रोलर सर्वलेट क्या रहता है, एक आप फोल्डर बनाते हो सर्वलेट का, एक आपका मॉडल रहता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने बीन्स को प्लेस करते हैं. ठीक है, देन you will be having your DAO which is data access object. ठीक है, data access objects में आप क्या करते हो, you will be writing your code for your insertion and मतलब जो भी आप SQL का काम करते हैं वो आप इसके थ्रू करोगे. ठीक है, तो we will be start थोड़ा सा JDBC स्टार्ट करते हैं. We will try to implement it.
you all view the presentation? ठीक है, अगर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी पड़ती है तो आपको एक जावा की एपीआई प्रोवाइडेड रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका जेडीबीसी कहते हैं। ठीक, और जेडीबीसी क्या रहता है, इट इज प्रोवाइडेड, जैसे आपका सर्वलेट क्या रहता था, J2EE का पार्ट रहता था, तो जावा का स्टैंडर्ड एडिशन रहता है, उसमें आपकी जेडीबीसी एपीआईज प्रोवाइडेड रहती है। ठीक है, जो क्या करती है, जैसे कोई भी आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टेन ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं, या आपका सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट होता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। ठीक, यहाँ पे डेटाबेस हमारा क्या है, एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स से कनेक्ट करने के लिए हमें वी नीड सर्टेन ड्राइवर्स। ठीक, हमारे पास दो तरह के ड्राइवर्स रहते हैं, एक आपका जेडीबीसी ड्राइवर रहता है, एक आपका ओडीबीसी ड्राइवर रहता है। ठीक, ओडीबीसी ड्राइवर क्या रहता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्या होता है कि it is developed in some native code like C++, इसमें ये ड्राइवर्स बनाए गए थे। पहले हमारे ओडीबीसी कनेक्शन चलते थे, वो जितने भी हमारे डेटाबेस रहते थे उनको कनेक्ट करने के लिए हमें ओडीबीसी कनेक्शन बनाना पड़ता था। ठीक, ओडीबीसी कनेक्शन में एज आई टोल्ड यू दैट they were not Java specific, तो Java specific आपके ड्राइवर्स नहीं रहते थे, they were independent of the language। ठीक, उसके अभी जो हम जब जावा एप्लीकेशन बनाते हैं तो वी वर्क ऑन जेडीबीसी ड्राइवर्स। जेडीबीसी ड्राइवर्स क्या रहते हैं, दे आर डेवलप्ड इन योर जावा, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक, एंड दे विल बी कंटेनिंग ऑल द एपीआईज, जो क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी में आपके पास, जैसे अभी हमने देखा कि एक आपकी माई एसक्यूएल कनेक्शन करके एक जार पड़ी थी। ठीक है, वो जार के अंदर यू हैव ऑल दिस एपीआईज प्रोवाइडेड विच विल बी कंटेनिंग द कोड, आपका .SQL जो उसका पैकेज रहता है, उसके विद आपके पास कुछ एपीआईज प्रोवाइडेड रहेंगे जो क्या करेंगे, सब कुछ हमारे 3-4 स्टेप्स होते हैं फॉर कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आप बताते हो कौन सा डेटाबेस है, ठीक है, किस यूआरएल पे, वो कौन से सिस्टम पे उसका जो आईपी एड्रेस है उसको आप मेंशन करते हो, कौन से पोर्ट पे मेंशनड है। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड लगाया है तो दैट यू हैव टू मेंशन। ठीक, नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी क्रिएट योर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके रहते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट रहता है, दूसरा हम कौन सा यूज करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो सिंपल स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करता है। देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, राइट, वो थोड़ा हम जब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे देन वील सी। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, उन क्वेरीज जो आपने स्टेटमेंट्स डाले, जहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी हो सकती है, इंसर्ट क्वेरी हो सकती है, उन क्वेरीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, एंड देन व्हाट वी डू, वी परफॉर्म, आप उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके जो भी उसका रिजल्ट आता है, यू कैन व्यू, आप इटरेट करते हुए, रिजल्ट क्या होगा, एक सेट ऑफ रोज होंगे, आपका रिजल्ट सेट करके एक क्लास रहती है। ठीक है, वो आपको डेटाबेस से जो भी रिजल्ट आता है उसको होल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को आप इटरेट करके यू कैन रीड दोज रिकॉर्ड्स। तो आपका जेडीबीसी कंप्लीट एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जो ये सारी एपीआई जो आपकी बिलो टास्क डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ये आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जेडीबीसी का भी, जैसे हम अभी तक ये सबका आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जेडीबीसी एपीआई दो तरह के आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करती है। 2 टायर आर्किटेक्चर पहले यूज होता था, अब हम 3 टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ठीक है, 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या रहता था, जो आपकी जावा की एप्लीकेशन होती थी, ठीक है, वो डायरेक्टली जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू आपके डेटाबेस से इंटरैक्ट करती थी। ठीक, तो आपका 3 टायर आर्किटेक्चर रहता है, जिसमें जैसे कि हम अभी वेब एप्लीकेशन में अगर जेडीबीसी को यूज करेंगे, ठीक है, तो वील बी यूजिंग योर 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक, जितने भी अब आपके MIS के डायरेक्टर्स रहते हैं, दे प्रेफर द 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या रहता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो यूजर से इंटरैक्ट कर रही है, जैसे जो आपका जैसे HTML पेज है, वेब ब्राउजर पे है, ठीक है, दैट विल बी सेंडिंग द HTTP, जैसे हम वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो HTTP कॉल भेजेगा। ठीक है, नेटवर्किंग की बात होती है तो RMI कॉल रहता है। ठीक है, ये कॉल क्या करेगा, एक मिडिल टायर पे देगा, एक हमारा मिडिल टायर होता है जो कि क्या होगा, एक सर्वर होगा, एक एप्लीकेशन सर्वर होगा, उस पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। योर जेडीबीसी will be interacting with this middle tier। ठीक, जैसे अभी हमारा क्या रहता था, कंट्रोलर सबनेट रहता था, आपका HTML क्या रहता था, आपका जो ब्राउजर पे JSP या HTML रहता था, इट यूज्ड टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू योर एप्लीकेशन सर्वर। जो वेब सर्वर रहता था, वेब सर्वर क्या करता था, मिडिल टायर आपका कंट्रोलर है, ठीक है, उस पर रिक्वेस्ट भेजता था। वो अब कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि आपके बिजनेस लॉजिक जहां पर है उसको आपको डायरेक्ट करे। ठीक, जैसे हमने कौन सी लेयर देखी थी, डाउ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर, वो क्या करती थी, आपके डेटाबेस से, मतलब उसमें आप अपना कोड रखोगे जेडीबीसी कनेक्शन का,
एंड यूजिंग दोस JDBC का जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिलता है दैट विल बी यूज्ड फॉर creating queries, ठीक है, and executing those queries, ठीक है। तो this have your you have your middle tier, ठीक। तो हमारा जो आर्किटेक्चर रहेगा, ठीक है, फॉर योर वेब एप्लीकेशन विल बी यूजिंग अ 3 टायर आर्किटेक्चर। दो 2 टायर में क्या रहता था, जो भी आपकी एप्लेट है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो जो आपका डेटा सोर्स, जो आपका डेटाबेस है, उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करती थी विद द हेल्प ऑफ JDBC। हमें क्या है, एक तरह का एक मिडल वेयर है, ठीक है, मिडल वेयर है कि आपको डेटाबेस क्या है, एक अलग रिसोर्स है। इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, JDBC ड्राइवर्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। अब इन JDBC ड्राइवर आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली इसके थ्रू इंटरैक्ट करें। अगर डायरेक्टली करेगा तो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर रहता है। अगर हमारी कोई वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आकर एक मिडिल टायर जो कि आपके एप्लीकेशन सर्वर है, तो एप्लीकेशन सर्वर अब आपके JDBC से के ड्राइवर्स के थ्रू डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा, देन इट इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर फॉर डेटा एक्सेस। अब और टायर्स बढ़ा भी सकते हैं, उसमें बिजनेस लॉजिक को और सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे 2 टायर आर्किटेक्चर हो, चाहे 3 टायर आर्किटेक्चर हो, ठीक है, आपके एक जनरल क्या रहती हैं, आपकी 2 लेयर्स रहती है। कौन सी 2 लेयर्स रहती हैं, एक आपका JDBC API रहता है, ठीक है, दूसरा क्या रहता है, यू हैव योर JDBC ड्राइवर मैनेजर, ठीक, जो आपकी जावा एप्लीकेशन रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, आपके जो JDBC APIs रहते हैं, ठीक है, उनको इंटरैक्ट करती है। दिस JDBC APIs व्हाट दे डू, इन टर्न दे विल बी कॉलिंग योर JDBC ड्राइवर, ठीक। हर एक डेटाबेस अलग अलग, कई तरह के हम डेटाबेस यूज कर सकते हैं। आप ओरेकल का डेटाबेस यूज कर सकते हो, SQL सर्वर यूज कर सकते हो, ठीक। आप जो पुराने पहले हमारे ODBC टाइप के कुछ डेटा सोर्सेज रहते थे, जो कि आपके ODBC कनेक्शन स्टैब्लिश करते थे, ठीक है, वो डेटा सोर्स को आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो JDBC ड्राइवर्स रहते हैं, ये आपके डेटाबेस स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। जो भी आप डेटाबेस यूज करो, जैसे अभी हमने क्या कनेक्टर MySQL को कर रहे थे, तो MySQL कनेक्टर यूज करना पड़ा था। तो these drivers are your specific to a particular database, ठीक। तो आपको JDBC ड्राइवर मैनेजर चाहिए रहता है, जो कि बताएगा कि आपको कौन से डेटाबेस से, जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, राइट, जिससे आपको एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन, दिस विल बी हैंडलिंग दिस पार्ट, ठीक। और JDBC APIs क्या करेंगी, आपकी जावा एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करेंगी। तो फॉर कम्युनिकेटिंग जो भी आपको एक्शन, मतलब जो भी आपको काम करना है कि सेलेक्ट क्वेरीज हो, इंसर्ट क्वेरीज हो, जो भी आप जावा में कोड कर रहे होगे, वो आपके एप्लीकेशन टू JDBC कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपकी JDBC APIs रहती है। These interact with your JDBC driver APIs, जो क्या करती है, अलग अलग डेटाबेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इससे आपको फायदा क्या मिलता है, अगर आप 2 लेयर्स यहाँ पे डाल रहे हो, कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आप एक कनेक्शन दूसरे, आप मतलब कई सारे JDBC ड्राइवर मैनेजर्स एक ही कोड में आप डाल सकते हो, एक ही एप्लीकेशन में आप डाल सकते हो। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं, पूरा डेटाबेस हमारा एक ही उस पे रहता है, ठीक है। लेकिन दिस लेयर आपने सेपरेट कर दिया, तो इट विल, मतलब आपके जावा के कोड में कहीं फर्क नहीं आना आएगा, ठीक है। आपका JDBC ड्राइवर, जो ड्राइवर मैनेजर है, दैट विल हैंडल कि आप कौन से डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक। आपके 2 यहाँ पे लेयर्स रहते हैं, ठीक है। वन इज योर JDBC API, द अदर वन इज योर JDBC ड्राइवर API, जो क्या करता है, मैनेजर और जो ड्राइवर कनेक्शन है उनको मैनेज करता है। और योर JDBC API व्हाट डज इट डू, आपके जो जावा एप्लीकेशन से JDBC मैनेजर कनेक्शन है, उनको उनको उनकी कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। फिर आपके जो कॉमन, यू हैव सर्टेन कॉमन JDBC कंपोनेंट्स, क्या क्या रहते हैं, एक आपका ड्राइवर मैनेजर है, एक आपका ड्राइवर है, फिर आपका कनेक्शन है, फिर आपके स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सिंपल जो आपकी क्वेरीज हैं उनको आप लिखते हो, ठीक है। आप उन क्वेरीज को SQL स्टेटमेंट्स आपके रहते हैं, जिनको आप सबमिट करते हो, डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स आपको ऐड करना है, जैसे सिलेक्ट क्वेरी में क्या होता है, वेयर दिस नेम इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो 2 तरह के सिंपल स्टेटमेंट होगा, तो इक्वल टू आपका कोई स्ट्रिंग होगा, वहां पे वी विल सी थोड़ा सा SQL इंजेक्शन का प्रॉब्लम रहता है। कोई आपने ऐसे कंडीशन डाल दी 1 = 1, तो क्या होगा आपका कहीं पे भी, मतलब जितने रिकॉर्ड्स होंगे सारे, जो हमेशा ट्रू कंडीशंस होती हैं, उनकी वजह से सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। उस SQL इंजेक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, जो आपको जब दैट ओनली दैट क्वेश्चन मार्क पार्ट विल बी, मतलब रिप्लेस बाय अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो दे ओवरकम योर SQL इंजेक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक। देन व्हाट यू गेट, यू हैव योर रिजल्ट सेट, ठीक। आप जब इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको एक रिजल्ट सेट मिलता है,
रिजल्ट सेट को आप इटरेट करते हुए आप उस डेटा के एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो, ठीक। एंड देन डेफिनेटली यू हैव योर एक्सेप्शन जो यहाँ पे थ्रो होती है वो आपकी एसक्यूएल एक्सेप्शन रहती है जब आप डेटाबेस की कोई एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक। देन वी हैव योर जेडीबीसी ड्राइवर्स, ठीक। अलग आपके 4 तरह के ड्राइवर्स रहते हैं, ठीक है। दिस आई थिंक वी कैन डिस्कस इन टुमारोज क्लास। एक आपका जेडीबीसी ओडीबीसी बेस्ड ड्राइवर रहता है, ठीक है। इनका आर्किटेक्चर थोड़ा देखेंगे। एक जेडीबीसी नेटिव एपीआई ड्राइवर रहता है, एक प्योर जावा पर रहता है, एक आपका मतलब नेटवर्क बेस्ड आपका रहता है, एक टायर बीच में ऐड हो जाता है नेटवर्क का जो कि स्पेसिफिक जो भी ड्राइवर है उससे कनेक्ट करे, एंड द अदर वन इज योर प्योर जावा जेडीबीसी ड्राइवर। तो 4 तरह के आपके ड्राइवर्स रहते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल हम कल देखेंगे। We'll just end the class today, and tomorrow we'll be trying to work on database, right? तो हम MySQL database यूज करेंगे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Any doubt till now JSP पे? JDBC में तो अभी इतना हमने देखा नहीं है, इसके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। We can end the class today here. Is it all right, class? Yes, ma'am. Okay then, thank you.